पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन बिहार का सियासी तापमान पूरी तरह बढ़ चुका है। पटना में कांग्रेस ने आजादी के बाद पहली बार CWC की बैठक की। कांग्रेस समेत राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की अन्य पार्टियों के नेता और अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमिन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी बुधवार को बिहार में ही थे। ओवैसी ने RJD से गठबंधन की कोशिशों से लेकर वक्फ तक हर विषय पर खुलकर अपनी बात रखी है। सीमांचल न्याय यात्रा पर किशनगंज पहुंचे AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन पर तीखा हमला किया है। महागठबंधन में शामिल करने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। उन्होंने कहा है कि उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा, मीडिया के जरिए पैगाम भेजा और स्वयं ढोल लेकर लालू प्रसाद व राबड़ी देवी के आवास पर जाकर बताया कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। दरअसल RJD से गठबंधन की कोशिशों पर ओवैसी ने कहा है कि मेरी पार्टी ने गठबंधन के लिए लालू यादव को 2 और तेजस्वी यादव को 1 पत्र लिखा था। उन्होंने सिर्फ 6 सीट की मांग की, मंत्री पद की डिमांड भी नहीं की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ओवैसी ने कहा है कि 2020 में जीते 5 में से 4 विधायकों को RJD ने छीन लिया था। इसके बावजूद हमने उनसे गठबंधन की पेशकश की है। RJD से गठबंधन की पेशकश करना मेरी कमजोरी नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में मुस्लिमों का कोई नेता नहीं है जो समाज की बात कर सके। ओवैसी ने कहा है कि वो बाप जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, हम लोगों ने उनको पत्र लिखा। अब अगर उनका बेटा बोलता है कि मुझे नहीं बताया गया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। उन्होंने कहा कि हमने यही देखा है कि बाप की बात सुनकर सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव में RJD को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओवैसी ने यह भी कहा है कि हमने अपना फर्ज निभाया है। बिहार की जनता देख रही है कि कौन भाजपा को कामयाब करना चाहता है। वहीं बिहार में उनकी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी, इस सवाल पर उन्होंने किनारा करते हुए कहा है कि जब लिस्ट जारी होगा तो आपको पता चल जाएगा। साथ ही गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अख्तरुल इमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तरुल इमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तरुल इमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रखी। सर, बिहार में कितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी या सिर्फ सीमांचल? जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। सर, एक आई लव मोहम्मद कहने पर जो है पूरा बवाल है, उस पर क्या कहेंगे सर? कि ये शुरू हुआ था कानपुर में। वहाँ के शायद ADGP एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसे छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए।
जो यूपी में क्या गलत है एकदम। सर गठबंधन को लेकर अभी तो किसी जो पार्टी नहीं से बात चल रही है? सर तेजस्वी यादव का कहना है कि युवाओं को इस बार रोजगार मिलेगा, सिर्फ उसके पास डिग्री होना चाहिए। उसके बाद डिग्री होनी चाहिए, यानी हर सर्टिफिकेट वाले को रोजगार देंगे चाहिए। पहले ये बता दीजिए कि बिहार में ड्रॉप आउट रेट कितना है, ये बता दीजिए कि कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं, इसके ऊपर आप फैसला करिए। डिग्री होना चाहिए तो फिर बहुत सरकारों का रिकॉर्ड भी तो सामने आना चाहिए, आएगा ना कि उन्होंने कितने स्कूल खुलवाए, कितने कॉलेजेस खुलवाए, कितने काम करवाए। सर एक सवाल है। जा रहे हैं बारी बारी, आप हमारी बात नहीं भाग रहे हैं, आराम से बैठिए। सर यहाँ इस मतलब ये रैली निकाले हैं, उसका नाम इंसाफ भी रखे हैं। यहाँ शेरशाबादी की आबादी 3.5 लाख से ज्यादा है इस लोकसभा में, तो क्या शेरशाबादी को भी टिकट मिलने का कोई संभावना? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर। सर तेजस्वी यादव ने जो कहा है मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि उन्हें भी हैदराबाद में सीट चाहिए आपसे, तभी वो गठबंधन के लिए तैयार है। भैया आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में, आप आ जाइए ना, आके उनसे सीट ले लीजिए और यादव वोट लेकर जाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल आइए। सर कांग्रेस CWC का आज बैठक कर रही है, अपना ताकत प्रदर्शन कर रही है। हाँ। आरजेडी को दिखा रहा है अपना ताकत, आज बैठक हो रहा है पटना में। हम अपनी ताकत दिखाने के लिए आज न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। जी तो सर उनका महागठबंधन में शामिल होने के लिए महागठबंधन में शामिल होने के लिए केवल राजद का दरवाजा क्यों? और भी तो पार्टियां हैं महागठबंधन में। नहीं, लीड तो वही कर रहे हैं ना, राजद ही तो लीड कर रही है, उनके साथ दूसरे पार्टियां हैं। नहीं कहीं ऐसा तो नहीं सर, जो आपका नारा 4 के बदले 40, इसको लेके राजद को चेतावनी तो नहीं है ये? अब देखिए एक बात सुनिए, अगर आप एक बीज बोते हैं और उस बीज को जमीन में ताकतवर बनाने के लिए पूरे लोग अपना खून पसीना बहाते हैं और जब फसल निकल कर आती है तो आप फसल को लेके चले जाते हैं, भाग जाते हैं, आपको तकलीफ होगी नहीं होगी? तो हम अभी भी बीज बो चुके हैं और फसल अब के बाद जब निकलेगी यहाँ की जनता के पास ही होगी, कोई लेकर नहीं भागेगा। सर किशनगंज की जनता MIM को वोट देती है, लेकिन उसके जीते हुए पार्टी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो सर अब कैसे लोग विश्वास करेंगे कि MIM को हम वोट दें, फिर इस बार नहीं कोई पलट जाएगी दूसरी पार्टी में? इन लोगों ने धोखा दिया, उनके साथ जनता नहीं थी, जनता ने उनको वोट नहीं दिया था, जनता ने सीमांचल और MIM पार्टी को वोट दिया था। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अब के बाद ऐसे लोगों को हम अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाएंगे जो इंशाअल्लाह थोड़ा भरोसे पे उतरेंगे। सर आपकी पार्टी के ऊपर लगातार एलिगेशन लग रहा है कि पैसे के बल पे टिकट दिया जाता है, इस बार क्या सर पैसे के बल पे टिकट दिया जाएगा या जमीन से उठा हुआ नेता मिलेगा? पैसे के बल पे तो इल्जाम लगता है चुनाव के ज़माने में, क्योंकि सर जो गए 4 गए उन्होंने लगाया। लेकिन अब एक बात सुनिए, एक साहब ने एक क्रिकेटर को ले जाकर दुबई में होटल खोली, नाम क्या रखा? हैदराबाद बिरयानी। किससे पैसा लिया वो? आप तो बिरयानी नहीं खाए ना, हम भी नहीं खाए। सर न्याय यात्रा के तहत क्या दबाव की राजनीति वोटाधिकार यात्रा यात्रा है, इंसाफ की यात्रा है, उसमें हर मुद्दा हर मसला सामने आएगा। इंसाफ की उसूल के लिए, इंसाफ के हासिल करने के लिए तो सब बात करें। तो वैसी ने यह भी कहा है कि हम आरजेडी से गठबंधन करने के लिए तैयार थे, आरजेडी को इस बार फिर सीमांचल में हम हराएंगे। उन्होंने प्रशांत किशोर या तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा कि राजनीति संभव की कला है, गठबंधन को लेकर फैसला मेरी पार्टी की बिहार इकाई लेगी। ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर कहा कि ये मुद्दा सीमांचल की आवाम को बेइज्जत करने, शक की सुई उनकी ओर घुमाने के लिए उठाया जा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीमांचल में घुसपैठिया है तो उनको निकाला क्यों नहीं जा रहा? घुसपैठिए बैठे हैं तो कितनों को पकड़ा गया है और कितनों के खिलाफ केस चल रहा है, केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए। ओवैसी ने यह भी कहा कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF केंद्र सरकार के ही अधीन काम करता है। उन्होंने पड़ोसी देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में रिवॉल्यूशन आ गया है। हम लोग अराजकता नहीं चाहते, लेकिन लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। एक सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि बिहार में एनडीए की सरकार ना बने। अगर सरकार बनी तो मुझे लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा।
उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार में जबरदस्त भ्रष्टाचार का दावा करते हुए कहा कि बिहार भ्रष्टाचार का एपिसेंटर बन चुका है। ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर कहा कि बीजेपी वक्फ को खत्म करके रख देगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी मस्जिदों और खानका को वीराना करेगी, हर साल उर्स मनाने पर रोक लगाई जाएगी, हर शुक्रवार नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाएगी। ओवैसी ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या मोदी, अमित शाह या नीतीश कुमार ये तय करेंगे कि कौन मुसलमान है। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनकर स्तब्ध हूं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने गरबा नाइट में जिहादी पर पाबंदी को लेकर भी कहा कि ये सब बकवास और झूठ है। उन्होंने कहा कि एक मजाक के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं। गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पिछले दिनों आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास पहुंचे थे। हालांकि उन्हें अंदर जाने की इजाजत तक नहीं मिली और उन्हें लौटना पड़ गया था। उल्लेखनीय है कि ओवैसी 4 दिनों तक सीमांचल न्याय यात्रा के जरिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुनावी बिगुल फूकेंगे। आई लव मोहम्मद मामले को लेकर उन्होंने कहा कि हर मुसलमान पैगंबर साहब से मोहब्बत करता है क्योंकि ये उनके ईमान का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि पोस्टर लगाने से मना करना पूरी तरह गलत है, जबकि तेजस्वी यादव द्वारा डिग्रीधारियों को पहले रोजगार दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि बिहार में कितने युवा स्नातक पास हैं। पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान सहित अन्य नेता भी मौजूद दिखाई दिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।